नमस्कार साथियों। बहुत सारे टेलीफोन मैसेज आते हैं, खासकर ऑनरेडी नायक के, ऑनरेडी हवलदार के, ऑनरेडी नायब सूबेदार के, और उनका एक ही सवाल होता है कि ओआरओपी में उनकी कितनी बढ़ोतरी है, कितना एरियर मिलेगा, और अगर बढ़ोतरी नहीं है तो क्यों नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेके मोहन रंगन साहब बहुत गहराई से आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार पिछले सालों में क्या क्या वो नोटिफिकेशन, क्या क्या वो सर्कुलर निकले हैं जिनसे ऑनरेडी नायक की, ऑनरेडी रैंक की पेंशन के अंदर विसंगतियाँ हुई हैं या उनको लाभ हुआ। दोनों तरह की वो बात बताएंगे। और लाभ हुआ तो किन सर्कुलरों के आधार पे हुआ है, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ। आप पूरा वीडियो बिल्कुल आराम से देखिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिए। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाया उसके बाद कुछ और लोगों का फोन आया, बोला सर हमारे बारे में तो आपने बात ही नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो किया। बोला नहीं सर, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, हमारे ऑनरी नायब सूबेदार, ये सारी बात जो है आपने नहीं किया। प्रॉब्लम तो हमारा भी हुआ, आवाज तो किसी ने नहीं दिया, सिर्फ एक आप है जो जिसने आवाज दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका भी मैं डाल देता हूं। दोस्तों, ये सर्कुलर 555, ये सर्कुलर 555 है पहला ओआरओपी का। और ये पहला ओआरओपी जो है 1/7/2014 वहां से लेके 2019 तक था। इसका जो है 2015 सितंबर में नोटिफिकेशन निकला और 16 में जो है टेबल निकला। दोस्तों, ये जो है इसमें ओआरओपी 555 में क्या क्या प्रॉब्लम था। ओआरओपी ये 555 में, यानी कि सर्कुलर 555 में पहला इश्यू था ऑनरी नायक। ऑनरी नायक जो है एज पर पेंशन रेगुलेशन एक्ट, नायक से 1 रुपया कम होना चाहिए। यानी कि टीएस नायक और ऑनरी नायक दोनों का एक ही पेमेंट, सर एक ही पेंशन। ये 2014 जून तक बराबर था। टीएस नायक और ऑनरी नायक दोनों का पेंशन पक्का नायक से 1 रुपया कम। वैसे ऑनरी हवलदार, इनका भी जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से पक्का हवलदार से 1 रुपया कम होना चाहिए, और 2014 जून तक ये लागू था। अचानक 2014 जुलाई के बाद ऑनरी नायक जो है हवलदार, ये सर सिपाही बन गया, टीएस नायक पक्का नायक में चला गया। इसका वजह क्या है? टीएस नायक तो चलो ठीक है, लेकिन ऑनरी नायक वो सिपाही में इसलिए भेजा गया था, ऑफिसर में कोई ऑनरी अफसर नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स में टाइम स्केल ऑफिसर्स है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, ऑफिसर्स में टाइम स्केल ऑफिसर जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस और कर्नल टीएस, ये दोनों जो है टाइम स्केल, अगर इनको मौका नहीं मिला तो ये टीएस में वापस आते थे, और इसमें पक्का और टीएस में पेंशन डिफरेंस था। इसीलिए जो है सारे टाइम स्केल को जो है पक्का कर दिया। चलो ये इसके बारे में तो अभी आगे से लास्ट में बताऊंगा।
और उसके बाद जो है प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार, जो ऑनरी नायब सूबेदार जो है इनका भी एक पेंशन रेगुलेशन एक्ट है, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑनरी नायब सूबेदार का जो 100 रुपए पहले ऐड होता था हवलदार की पेंशन प्लस 100 रुपए, फिर बाद में इनका जो कानून क्या कहता है, जो हवलदार का पेंशन है उसके साथ साथ जो है 20% इनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, हवलदार की पेंशन से 20% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये कानून है। लेकिन इसका जो है ये भी धज्जियां उड़ा दिया लोगों ने। फिर उसके बाद जो है अभी आते हैं हम और कौन कौन इसके वजह से किस किस का नुकसान हुआ। अच्छा, ऑनरी नायब सूबेदार का एक और प्रॉब्लम है, जो सर्कुलर 631 जो इश्यू हुआ था 1/1/2006 से लेके 2014 जून तक था, उसके बाद फिर इनको मतलब पक्का नायब सूबेदार बनाया, फिर कच्चा ऑनरी नायब सूबेदार बना दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोर्ट में गया, एएफटी में पहले जीता, फिर बाद में प्रिंसिपल बेंच ने इसको मतलब ऑनरी नायब सूबेदार को फिर नीचे कर दिया। इसके साथ साथ किस किस को नुकसान हुआ, एक नायक और एक सिपाही के बीच में जो पेंशन का फर्क है, ये सिर्फ सिपाही का नहीं, सॉरी नायक का नहीं है, उसके फैमिली पेंशनर के ऊपर भी है। एक हवलदार और नायक के बीच में जो है वो फैमिली पेंशनर के ऊपर पड़ता है। एक ऑनरी नायब सूबेदार, ये ऑनरी नायब सूबेदार का एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला था 4 सितंबर को। आप सबको मालूम है कि OROP का टेबल निकाल दिया लोगों ने, लेकिन सितंबर के पहले ही एक जो है OM निकाला था, ऑनरी नायब सूबेदार ग्रांट, मतलब हवलदार ग्रांटेड ऑनरी नायब सूबेदार, जो 1/1/2006 से पहले का जो फैमिली पेंशनर्स है उनको भी जो है उनके ऊपर भी लागू होता है और उनको जो है अरियर मिलना चाहिए करके एक OM था। गवर्नमेंट ने जो है वोट पाने के लिए फटाफट पहले सर्कुलर निकला, फिर पहले जो है टेबल निकला, बाद में सर्कुलर 677 निकाला, फिर सबको OROP दिया। लेकिन ये जो OM निकाला था इसका अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे बहुत बड़ा नुकसान है 2006 से पहले जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार के मृत्यु हुए थे उनके फैमिली पेंशनर्स के ऊपर, और 2006 के बाद 2014 से पहले जो भी ऑनरी नायब सूबेदार की मृत्यु हुए थे उनके फैमिली पेंशनर्स के ऊपर, और 2006 से पहले के जो मृत्यु हुआ लेकिन अगर एनहांस्ड फैमिली पेंशन पीरियड में था उनके साथ नाइंसाफी। ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है यह ऑनरी नायब सूबेदार का। और कुछ विकलांग पेंशनर्स, राजस्थान से ही समझ लो, विकलांग पेंशनर्स कहते हैं कि सर हमारे बारे में अब बात करो। दोस्तों, जो विकलांग है 3 साल 4 साल के 100% डिसेबल्ड और जो कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस जो लेता है, बिस्तर में 25 साल से जो पड़ा है, उनको कितना मिला, कितनी लाख मिला अभी तक? एक कर्नल कहता है कि सबको 15,000 से ऊपर मिल गया, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। ये मैं किस लिए बता रहा हूं दोस्तों, हमारे जो संगठन JCOs वार्स वेटरन्स एसोसिएशन चेन्नई से 2018 में हमने
एक सपना देखा था, सभी सारे संगठन को एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएंगे और हमारे समस्या जो है एक एक करके हम डिस्कस करके जो है बहुत बड़ा मेमोरेंडम बनाएंगे और खुद ही जाके जो है इसके बारे में चर्चा करने का मतलब अथॉरिटीज के साथ। ये हमने बहुत पहले का हमारा प्रोग्राम था, 2018 में जंतर मंतर में हमने इसके लिए इकट्ठे भी हुआ था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ उस टाइम। क्योंकि कामयाब इसलिए नहीं हुआ था, कोरोना आ गया था 19-20 से। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आप सबको मालूम है पिछले साल जब हम जंतर मंतर में इकट्ठे हुए थे तो हमने सोचा भाई दोबारा क्यों ना इसको मतलब ट्राई करें करके हमने जो किया था फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। अभी उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सबको मैं जितने भी ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार और फैमिली पेंशनर्स, ये सारे लोग जो है अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन जिस मकसद के लिए हमने बनाया है वो लोगों की दुख और इश्यू सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग जो है उनको चिट्ठी लिखो, उनको मेल भेजो, उनको व्हाट्सएप करो, क्योंकि सारे के सभी मतलब ओपन है व्हाट्सएप सारे नंबर, आप उनको भेजो और उनको बोलो कि अभी आपको मतलब ये हमारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात है, मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में क्यों बताऊंगा, हमारे एक वेटरन है, उसने कल एक वीडियो बनाया सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट के बारे में। तो इसके लिए मेरे पास एक और सब्जेक्ट है, वो अलग से बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हर एक का उसमें एक रैंक दूसरे रैंक के साथ जो है कंपैरिजन है। तो ये मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आप सब जो है फेडरेशन के जो भी अध्यक्ष है, जो भी जनरल सेक्रेटरी है, इनसे संपर्क करो, आपका पूरा प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों आप लोगों ने वीडियो देखा। अब मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे साथियों के साथ में शेयर करें, जिनसे वो अपने कमेंट कर सकें यहीं इसी वीडियो के नीचे कि और किस तरह की जानकारी हम दे सकते हैं। किसी भी साथी का कोई भी प्रश्न होता है तो कृपया करके वो कमेंट पक्का करें, जिनसे मोहन रंगन साहब उनको पढ़ेंगे और वो बहुत ही गहराई की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।